नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं उरांव जनजाति के बारे में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उरांव जनजाति के, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, उरांव जनजाति की भाषा है, आपको पूछा जा रहा है उरांव जनजाति की भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुड़ुक। कुड़ुक बोला जाता है, उरांव जनजाति लोग कुड़ुक भाषा का यूज करते हैं। और इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? घोटुल, कोडवाह, गितियोरा या धुमकुरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धुमकुरिया। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? झारखंड का कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उरांव जनजाति लोग रहते हैं? तो वो आपका है छोटा नागपुर का पठार, जो रांची एरिया है उधर, लोहरदगा, कुडू, गुमला, उधर सबसे ज़्यादा उरांव जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ माना जाता है? तो आपका है राजस्थान। राजस्थान नहीं, वो दक्कन का पठार, दक्कन तरफ से आए हुए हैं उरांव जनजाति लोग यहाँ पे झारखंड में। और पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति के लिए कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, वो है उरांव जनजाति के लिए। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुड़ुक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है मनुष्य। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग 7वां नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7वां नंबर में, उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे संथाल जनजाति में गोत्र, इसी प्रकार उरांव जनजाति में कितने प्रकार का गोत्र पाया जाता है? वो है 14 प्रकार का। निम्न में से कौन सा कथन जनजाति के संबंध में सत्य है? अब यहाँ 4 ठो कथन दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को सत्य कथन को चूज करना है। इस जनजाति में समगोत्र विवाह निषेध है, ये सही है, ये तो सत्य है। इस जनजाति में गोदना प्रथा का विशेष महत्व है। इस जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को गोदना अधिक महत्व दिया जाता है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सही है। ठीक है दोस्तों, उरांव जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है उरांव जनजाति में? वो है आपका आयोजित विवाह। 10वां में आपका है, आयोजित विवाह की क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं पूछा जा रहा है आयोजित विवाह का। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव जनजाति में सेवा विवाह की क्या विशेषता है? सेवा विवाह मतलब सेवा के आधार पर विवाह किया जाता है। वधु द्वारा विवाह से पूर्व वर के घर में रहकर उसकी सेवा करना पड़ता है। देखिए, सेवा विवाह इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग 12वां क्वेश्चन में जाते हैं। उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का इनमें से नामकरण में मिलान करें। अब यहाँ पे मिलान करने बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले युवा गिरी को हम लोग क्या बोल रहे थे वहाँ पे? धुमकुरिया। तो अब एक क का 4 देखिए, आप एक क्वेश्चन मिला ये, देखिए क में 4 ये है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? जो त्यौहार के समय जो पुरुष लोग कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं केरिया बोलते हैं हम लोग इसे। 14, उरांव जनजाति में त्यौहार के समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो इसी तरह केरिया, तो 14 में इसको खनरिया कहते हैं। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में मिलान करना है, इसमें भी मिलान करना है। एक आप जान रहे हैं तो पूरी अच्छा तरह से आप मिलान कर सकते हैं। जैसे कि बैसाख कितना नंबर का क्वेश्चन है? 15 नंबर का ना, 15 नंबर। बैसाख ये सुसेंद्रा कहा जाता है बैसाख में। ठीक है, तो एक ये सही है, ये दोनों मिलान कर रहा है। उसके बाद है कि
फागु सेंद्रा, हाँ यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 15-16 उराव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? जहाँ नाचता है उराव जनजाति लोग उसको अखड़ा बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 उराव जनजाति के किस वर्ष का प्रारंभ होता है? उराव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ होता है, कब वर्ष का प्रारंभ माना जाता है उराव जनजाति में? वो है धान के कटाई के फसल के बाद। झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति का विकास हुआ है? वो है उराव जनजाति के लोग। उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उसको पूछा जा रहा है। तो वो आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, कोई सा भी असत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब 20वां नंबर हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं। निम्न में से कौन उराव जनजाति का प्रमुख देवता है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उराव जनजाति के लिए। तो ये है धर्मेश। उराव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? किससे की जाती है? धर्मेश की तुलना किससे की जाती है? वो है आपका सूर्य से की जाती है। उराव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करें। हाँ अब यहाँ पे देवी देवताओं को मिलान करना है उराव जनजाति में। तो मारांग बुरु, उसके बाद ठाकुर देव, डीहवार को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सीमांत देवता। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। उराव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? हाँ पूजा कौन सा किया जाता है फसल रोपने के समय? वो किया जाता है भेलवा पूजा। हम लोग भी अपना महतो हैं तो हम लोग भी अपना रोपा पूजा करते हैं बकरा काट के। तो इसी तरह से उराव लोग भी भेलवा पूजा करते हैं। उराव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? गांव में एक बार पूजा किया जाता है, वह है गोरैया पूजा। गोरैया पूजा हम लोग भी करते हैं सोहराय में, महतो लोग सब करता है। उराव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान है उराव जनजाति का, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन पहान। पहान हम लोग का भी होता है, पहान पूजा करता है, ठीक है। 26 उराव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? पुजार। उराव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या है? मुख्य पूजा स्थल है सरना। उराव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जिसका पूर्वज लोग आत्मा वहाँ शासन में इसको दफनाया जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है आत्मा का निवास स्थान। उराव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत को चूज करना है। तो इसमें सीधा सीधी हम आपको बता दें उपरोक्त सभी कथन सत्य है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया दोस्तों। और धूमकुड़िया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धूमकुड़िया क्या है? उराव जाति का युवा गिरी कहा जाता है, जिसमें से 10 से 11 वर्ष की प्रवेश दिया जाता है। तो 1 और 3 तो सही है। तो 1 और 3 और 2 के बारे में हम लोग देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 30 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। धूमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश किया जाता है? धूमकुड़िया जो बच्चा लोग को 10-11 उम्र में प्रवेश किया जाता है, कौन सा पर्व में किया जाता है? तो वो है सरहुल पर्व में। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवाओं हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? किसका प्रबंध होता है धूमकुड़िया नामक? तो ये है जोख एड़पा। धूमकुड़िया नामक युवतियों में कौन सा प्रबंध होता है? जिस तरह युवा में प्रबंध किया जाता है उसी तरह युवतियों में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेल एड़पा। धूमकुड़िया नामक संस्था में जोख एड़पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको धांगर कहा जाता है। इसी तरह लड़की में उसको क्या कहा जाता है? बड़की धंगराइन। ठीक है दोस्तों, तो ये था उराव जनजाति के बारे में। इसी तरह से हम लोग डेली सिक्वेंसली आप लोग को जितना भी जनजाति है झारखंड में 32 जनजाति, सभी के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।